जी हाँ, हिंदू राष्ट्र पर तकरार, बाबा बागेश्वर वर्सेस नीतीश सरकार। आज पक्ष और विपक्ष की आवाजें हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं। करेंगे बड़ी चर्चा क्योंकि ये मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वासंदानी भी मौजूद हैं। पटना में बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 4 दिन बाद पहुंचने वाले हैं, लेकिन विवाद पहले ही बिहार की धरती पर पहुंच चुका है। बाबा के समर्थक और विरोधी दोनों अपने अपने तरीके से मैदान में तैयार नजर आ रहे हैं। नीतीश के मंत्री तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बाबा ने हिंदू मुसलमान किया तो बिहार में एंट्री होने नहीं देंगे। जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बाबा को रोकने वालों को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। कुल मिलाकर बाबा के पटना दौरे पर विवादों का एक नया दौर चल पड़ा है। आखिर ये सब कुछ चल क्यों रहा है? आज की बड़ी चर्चा इसी बड़े मुद्दे पर। जी हाँ, इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पक्ष विपक्ष से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर से शुरू करते हैं। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम से पहले जमकर विरोध हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पटना में प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि जो हैवंशीय समाज के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा पर श्री सहस्त्रबाहु के अपमान का आरोप लगा है और हैवंशीय समाज के जो आराध्य देव हैं वो सहस्त्रबाहु हैं। उनके समर्थकों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रही हैं, जिस तरह का ये सियासी बवाल मचा है, सियासी प्रतिक्रियाएं तो सामने आ रही हैं। विवाद खड़ा हो गया है कई सियासी बयानों पर, लेकिन इस बीच समाज के लोग भी लगातार बाबा बागेश्वर का, धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं क्योंकि बाबा बागेश्वर का एक तरफ एक बड़ा वर्ग है जो समर्थन कर रहा है, एक बड़ा वर्ग है जो उनके विरोध में उतर आया है। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार भी जुड़ेंगे। संजीव चौरसिया जो कि बिहार से बीजेपी एमएलए हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हैं। लेकिन यहां पर बाबा बागेश्वर का समर्थन करने के लिए जो लोग मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा दें, परिचय करा दें। विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दीपा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी विवेक विराट हिंदू धर्मगुरु वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये तीनों बाबा बागेश्वर का समर्थन कर रहे हैं। विरोध कौन कर रहा है? विरोध की आवाजें भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपनी राय रखेंगे। स्वामी उपमन्यु जी महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं, बाबा बागेश्वर का विरोध करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरुण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के और संविधान और इतिहास पर खासी पकड़ रखते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो समर्थन की आवाज उठ रही है तो विरोध की आवाज भी उठ रही है, और विरोध क्यों हो रहा है ये सभी मेहमानों से जानेंगे। लेकिन इस विरोध के बीच पटना में बाबा बागेश्वर के प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं, जोरों शोरों से चल रही हैं। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के लिए पटना में कई समर्थक जुट चुके हैं। बागेश्वर धाम से कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों लोग दिन रात इंतजाम देख रहे हैं। 13 मई से ये कार्यक्रम शुरू होना है और रुपेश हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने जायजा लिया, वहीं से रिपोर्ट दिखाते हैं। बागेश्वर वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार की भव्य तैयारियां चल रही हैं। पटना, बिहार की राजधानी पटना से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये तरेत पाली मठ है और यहाँ अगर तैयारियों की बाबत बताएं तो यहाँ पर बाबा का दिव्य दरबार लगने वाला है और वाकई भव्य तैयारियां हो रही हैं। 16,000 स्क्वायर फीट में ना सिर्फ पंडाल है बल्कि आसपास का ये जो पूरा इलाका है वो बाबा के आगमन और उनकी तैयारियों में लगा हुआ है। अनेक गांवों के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। हालांकि पहले ये कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होना था, लेकिन जितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होने की जो उम्मीद है उसके अनुसार गांधी मैदान छोटा पड़ जाता, ना तो वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होती और ना ही कोई अन्य व्यवस्था हो पाती। ये जो जर्मन
तकनीक पर आधारित जो पंडाल है, ये पंडाल यहाँ पे लग रहा है, पंडाल आकार ले चुका है। अब क्या तैयारियां हैं, जरा ये बताइए। तैयारियां यहाँ 3 लाख वर्ग फीट में जो अतिथि आएगा उनको बैठकर कथा सुनने का जगह, बाबा का आसन के लिए अलग है, वो 20,000 स्क्वायर फीट का है। बाबा जहाँ बैठेंगे वो 20,000 स्क्वायर फीट का। अच्छा, बाकी पंडाल उनका ग्रीन एगो अर्थी बन रहा है अलग है, उनको ग्रीन जोन, जिसमें वो रहे हुए के थोड़ा आराम करेंगे। उधर 1 लाख वर्ग फीट का बाहर से आए आगंतुकों को रहने के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। तो देखिए, विरोध और समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं। बाबा बागेश्वर का 13 मई को ये कार्यक्रम होना है और इसे लेकर तमाम आवाजें उठ रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी जी, शुरुआत आपसे। अगर आरजेडी की तरफ से, बिहार सरकार के मंत्रियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आपको यहां पर हिंदू मुसलमान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, यानी सांप्रदायिक सौहार्द को अगर आप छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेंगे तो यह इजाजत नहीं मिलेगी, आपको लगता है इसमें कुछ गलत है? शबीर जी, अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री जी के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं जी, वो जहाँ भी हुए हैं वो कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जहाँ जाते हैं वहाँ वो अपनी बात करते हैं, अपने हिंदू विचार की बात करते हैं, हिंदू सोच की बात करते हैं, और जो जनमानस उनके पास आता है उसके पास जो हिंदुत्व के सारे विचार हैं वो रखते हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, और अभी तक कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम करते वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये परसेप्शन पहले जो बना लेना कि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम नहीं आने देंगे, मुझे लगता है पहले से ही एक राजनीतिक दृष्टि से एक परिप्रेक्ष्य बनाया जा रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम करेंगे और हम ये करेंगे, तो समाज को बरगलाने की कोशिश होगा। एक बाइट हमने सुनाई थी अभी, जो मोन्टाज चलाया उसी में था कि दूसरे धर्म के लोगों पर भरोसा मत करना। आपको लगता है कि इस तरह की बातें होनी चाहिए? करेक्ट। देखो, ऐसा है कि जो उन्होंने कहा है वो कहाँ कहा है, व्यक्तिगत चर्चा में कहा है, कहाँ कार्यक्रम में कहा है, ये एक विषय हो सकता है, लेकिन अभी तक पूरे देश में इतने बड़े कार्यक्रम हुए हैं, कहीं भी आपको इस प्रकार की बात नहीं दिखाई पड़ेगी, और मुझे भी ऐसी दिखाई नहीं पड़ी है। और कोई जाति है और वार्गिक कोई जो वैमनस्यता है वो हमने देखी नहीं है। ये एक परिप्रेक्ष्य बनाया जा रहा है, और वो हम जानते हैं तेजस्वी जी की पार्टी आजकल वो है, और वो किस मानसिकता के हैं, किस सोच के हैं, और क्या करते हैं, क्या विचार रखते हैं, ये हमारे लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने तो ब्रिगेड बाकायदा बना दी है बाबा बागेश्वर को रोकने के लिए। बहरहाल, आपने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ, डॉक्टर अरविंद कुमार जी, प्रोफेसर हैं आप जामिया मिलिया इस्लामिया से। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? अगर विचारधारा में इतना एक्सट्रीम नहीं जा रहे हैं, और तो बवाल किस बात को लेकर मचाए? देश के किसी भी राज्य में दरबार लगाया जा सकता है, ये इजाजत होती है, तो लगाया दिया जाना चाहिए, फिर बवाल क्यों, विरोध क्यों? नहीं, देखिए, अभी अभी समीर जो बात कह रहे थे, आपके चैनल पर ही एक बाइट चला है, सब लोगों ने, देश भर में ये बाइट को लोगों ने सुना। उन्होंने कहा कि किसी और धर्म पर, और बहुत डंके की चोट पर वो कह रहे हैं, किसी और के धर्म के लोगों पर भरोसा मत करना। तो सबसे पहले तो मैं समीर साहब पर भरोसा करना बंद कर दूंगा और वो मेरे ऊपर भरोसा बंद करेंगे। तो आप समझिए कि बहस होगी कैसे, पहला। दूसरा कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी एक स्टेक होल्डर है, जिसकी हैसियत से मैं यहाँ बहस में शामिल होने आया हूँ। आप ठीक कह रहे हैं मैडम। तो जैसे बाबा रामदेव के कई लग रहे हैं शिविर, वो योग सिखा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कहीं विरोध नहीं हुआ। अब जब आप अपनी कहते हैं ना कि तीर कमान से निकल जाए और बात जबान से निकल जाए तो वो वापस नहीं आती है। अब बाबा कितनी भी सफाई दे दें, उन्होंने जो कहा है कि दूसरे धर्म के लोगों पर भरोसा ना किया जाए, इसकी सफाई उनको देनी पड़ेगी पहले। लेकिन एक एक करके लेते हैं, वक्त हमारे पास है। स्वामी विवेक विराट, इसका जवाब दीजिए। अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर तो वैमनस्य से बढ़ेगा ना। अगर आपस में इस देश में रहने वाले लोग ही एक दूसरे के खिलाफ किए जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ तो आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए। देखिए, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। पहली बात, अगर उन्होंने कहा है कि भाई दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर विश्वास करना बंद कर दें,
तो सबसे पहले तो आप सबको, हम सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि धर्म अगर दुनिया में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है। इसके अलावा जितने भी हैं वो पंथ और समुदाय हैं। तो पंथ और समुदाय की बात नहीं कही। धर्म का अर्थ है सत्यता पे चलना, अहिंसावादी बनना, किसी की हिंसा नहीं करना, किसी जीव की हत्या नहीं करना, जो धारण किया जा सके, किसी जीव की हत्या नहीं करना स्वप्न में भी, वो धर्म है। तो इसलिए कहा गया है कि बाकी जितने भी हैं वो समुदाय हैं, वो पंथ हैं, क्योंकि वहां इस तरह की नियति नहीं है, इस तरह का वो धर्म नहीं है कि वो जो जीव की हत्या करना उनका पहला दायित्व हो जाता है। ठीक है, अपने आप मतलब जीव हत्या ही आधार है। जीव हत्या, धर्म का आधार यही कि जीव हत्या कौन करता है, कौन नहीं करता है। आप ये कह रहे हैं सत्यता पे जो चले, जो समाज को लेके चले, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री धर्म नहीं है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री अपने स्वार्थ के लिए चाहिए? स्वामी जी, क्या धीरेन्द्र शास्त्री उस सत्यता पे नहीं चल रहे हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन हमारे साथ रूपेश इस वक्त हैं और तैयारियां बहुत बड़ी हैं। इस वक्त 13 मई से एक कार्यक्रम शुरू होना है धीरेन्द्र शास्त्री का, बागेश्वर बाबा का, और वहां पे तैयारियां कैसी हैं? रूपेश के पास चलते हैं। तमाम बवाल और इन विवाद के बीच रूपेश वहां की तैयारियां दिखाइए, क्या माहौल है इस वक्त? विरोध की आवाज भी बढ़ रही है लेकिन समर्थन की आवाज भी बढ़ रही है। देखिए, विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन मैं जहां पर मौजूद हूं, ग्राउंड जीरो जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, जहां पर पीछे जो भव्य जो पंडाल है, जो दिव्य दरबार होगा, उसकी वाकई भव्य पंडाल और भव्य तैयारियां चल रही हैं। हर रोज अहले सुबह हजारों लोग यहां पर झंडा पताका, जय श्री राम, जय बजरंगबली, ये तमाम तरह के झंडा पताका लेकर के और यहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनको विरोध से कोई वास्ता नहीं है, वो बस तैयारियों में लगे हुए हैं। आसपास के 50 गाँव के लोग, कोई अनाज लेकर आता है, कोई फल सब्जियां लेकर आता है। 3 लाख लोग, कितने लोगों की उम्मीद है इस गांव में जुटने की? इस गांव में तो 3 से 5 लाख प्रतिदिन, और 15 तारीख का दिव्य दरबार है, उस दिन करीब 15 लाख लोगों की आने के अनुमान। जैसा कि चारों तरफ विरोध हो रहा है, क्या उस विरोध से निपटने की भी कुछ तैयारी है यहाँ पर? बिल्कुल शांति ढंग से सब कुछ तैयारी यहाँ है, कोई विरोध नहीं होगा, और अगर विरोध यहाँ स्थल पर किया जाएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। उसकी भी तैयारी है। देखिए, पहले तो ऐसा है कि विरोध होवे नहीं करेगा, सभी सनातनी हैं और जो सनातन संस्कृति से हैं, अपने आराध्य का, अपने बजरंग बली का कोई विरोध नहीं करेंगे। हम लोग दूसरे किसी का धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपने सिर्फ बजरंग बली का, हनुमंत लल्ला का जयकार लगाएंगे, जय श्री राम का उद्घोष करेंगे, और किसी का यहाँ कोई पंथ का, मजहब का बात नहीं है, सनातन संस्कृति का बात है। और सनातन संस्कृति का कोई कितना भी विरोध करे, ना आज तक इसे कोई मिटा पाया है और न मिटा है और न कभी मिटेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे हैं। विरोध यहां तक नहीं पहुंचेगा। सिर्फ जो राजधानी में बैठकर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे कह रहे हैं घुसने नहीं देंगे, जो है वंशीय, जो सहस्त्र बाबू को अपना आराध्य मानते हैं, वो विरोध कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहां तक वो विरोध पहुंचेगा? बिल्कुल ही नहीं, संभावना ही नहीं है पहुंचने का कि यहाँ पे लोग विरोध करने के लिए आएंगे। और देखिए, बागेश्वर धाम है, बाल रूपी हनुमान का रूप है, वहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और वहाँ की आवाज आपने सुनी, समर्थन में लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं। दीपा शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आप समर्थन करती हैं बागेश्वर बाबा का, और जो भी विरोध हो रहा है उस पर आप मुखर तौर पर बोल रही हैं। क्या आपको लगता है, कैसे जवाब देंगे? क्योंकि आरजेडी के मंत्री तो कह रहे हैं कि जेल में डाल देना चाहिए बाबा बागेश्वर को, इस तरह की आवाजें वो बुलंद करते हैं। आसाराम जैसा हश्र होगा, इस पर क्या जवाब देंगी? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आसाराम जैसा हश्र जो करने वाले हैं वो मुझे लगता है कि खुद पहले एक बार अपने अंदर झांक लें कि वो क्या हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग इस बात का इतना इन लोगों ने मुद्दा बनाया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्हीं की एक वीडियो अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज़ हुई थी। आप क्योंकि मीडिया से जुड़े तो आपको शायद वो वीडियो आपको कलेक्ट करनी चाहिए थी। उस वीडियो में ये साफ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कटनी में इन्हीं के एक मुसलमान जो भक्त हैं और शिष्य हैं, वो अपने यहाँ इनकी कथा करवा रहे हैं, और वो 3 दिन की कथा रहेगी, और जिस कथा में भी बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, और पूरा मुस्लिम परिवार उनका भक्त है या जो भी उनका फॉलोवर है वो उनकी कथा करवा रहे हैं। तो अगर ऐसी, और ये जाएंगे उस कथा में, ऐसा उन्होंने उस वीडियो में बोला हुआ है। मैंने वो वीडियो सेव नहीं किया, अदरवाइज मैं आपको वो वीडियो सुना हुआ है मैंने, वो आप अपनी बात तो कीजिए जी। तो उस आप ये समझकर चलिए कि अगर ऐसा विरोध मुस्लिम को लेकर या किसी और धर्म को लेकर होता तो वो इस तरह की बात ना तो करते
और ना उनके धर्म में जाकर कथा करने का, प्रचार प्रसार करने का सोचते। तो ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है, मैं आपको बताती हूँ उस बात के पीछे का जो लॉजिक है वो समझने की जरूरत है। जो इन्होंने कहा है कि दूसरे धर्म के लोगों पर विश्वास ना करें, यहाँ बात धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर लेकर हो सकती है कि आप लोग जो हिंदू धर्म से जाकर दूसरे धर्म में परिवर्तन कर दिए जाते हैं, उस बात को दिमाग में रखते हुए, उस बात को टारगेट रखते हुए कहा जा रहा है कि दूसरे धर्म पर विश्वास ना करें, अपने धर्म पर निष्ठा रखें, अपने धर्म पर विश्वास करें और अपने धर्म जो सनातन धर्म जिसमें हमने जन्म लिया है उस पर पूर्ण निष्ठा। आप कन्वर्जन की बात कर रही हैं। बाबा बागेश्वर को हमने कितने वीडियोस आपने अगर उनके देखे हो तो आपने ये भी देखा होगा कि मंच पर वो मुस्लिम महिलाओं को बुलवा रहे हैं और फिर वो हिंदू धर्म जो है उसमें वापस आ रही हैं और कह रही हैं कि देखिए मेरी घर वापसी हो गई, और ये भी वो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो वो ठीक है, बाकी गलत है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि कोई भी किसी को जबरदस्ती कभी नहीं बुलवा सकता। क्या आप मुझे यहाँ बैठाकर कुछ भी जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मंच पे बुलाकर किसी को कोई जबरदस्ती कैसे बुलवा सकता है? अगर कोई इतने बड़े मंच पर आकर कोई भी महिला कुछ बोलती है तो वो अपनी मर्जी से। ठीक है डॉक्टर कपिल, फिर विरोध क्यों? आप तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं, क्या समझते हैं बागेश्वर बाबा की शख्सियत को आप कितना समझे जो उनके विरोध में उतर आए? मैंने 22 साल पहले किताब लिखी थी भगवत गीता के ऊपर। हाँ। आई एम अ प्राउड सनातनी। मेरे हिसाब से सनातन धर्म इतना बड़ा है कि ये जो आप जिसको बाबा कहते हैं धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग सनातन धर्म के ऊपर लाइबिलिटी हैं। ये 26-27 साल के बच्चे आ गए हैं, वो अपना इन्होंने धारण कर लिया है और ये अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं। बट ये वो लोग हैं ये जो बहुत नैरो माइंडेड है, बहुत चीजों। अब एक मिनट सुन लीजिए, अब आपके बीच में कोई नहीं बोला। अब आप देखिए, आप अपना व्यवहार दिखा रही हैं अनफॉर्चुनेटली। प्लीज लिसन टू मी। नहीं, आप कौन होती डिसाइड करने वाले? मैं ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? आप जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट की जज है, हाई कोर्ट की जज है। हु आर यू टू डिसाइड? आप प्लीज दूसरे की बात पहले समझिए। अब मैं आ रहा हूँ बिहार। दीपा जी, आप अभी समर्थन में कसीदे कर रही थी तो वो तो नहीं बोल रहे थे बीच बीच में, अब उनको भी बोलने दीजिए। कोई टॉलरेंस ही नहीं है, कोई टॉलरेंस ही नहीं है। पेशेंस डिस्प्ले करिए प्लीज। अब आप देखिए, देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अब एक स्टेट गवर्नमेंट का राइट है, जब एक आदमी कह रहा है कि आप एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर के लोग विश्वास ना करें, ऐसा ना करें, उनका इंश्योर करना है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जैसी चीज़ों पे इम्पैक्ट ना हो। पहली बात मैं फिर कह रहा हूँ, इनको गुरु की उपाधि नहीं देनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं जिनको मे बी ये हिंदू राष्ट्र की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप कैसे जवाब देंगे? जो डॉक्टर कपिल कह रहे हैं आप उसका जवाब क्या देंगे? विजय शंकर तिवारी। मैं एक अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि समस्या, अब आपको ध्यान में आएगी। समीर जी ने भी वो विषय ले लिया, मैं सोच रहा था बीच में विषय आएगा और मैं उस पर चर्चा करूंगा जी। तो असली बात ये भीड़ नहीं है, भीड़ तो तकरीरों में होती है और लाखों लोग आते हैं, उस पर कोई और बड़ी बड़ी बातें होती, इससे भी बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिन पर विवाद होता है, लेकिन उन पर भी कोई चर्चा नहीं होती है और हम चर्चा करते ही नहीं। विमर्श टीवी में भी नहीं होता है। इस पर टीवी में विमर्श इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी जनसभाओं में वो जो लोग लोभ से, लालच से और तलवार के बल पर और जबरदस्ती जो इस्लाम में या क्रिश्चियन बन गए हैं, वो लोग वापस आ रहे हैं। तो वास्तव में जो घर वापसी की प्रक्रिया इन जनसभाओं में कई बार देखने को मिलती है, जो लोग चले गए हैं घर वापस आ रहे हैं, अपने यहाँ वापस आ रहे हैं हिंदू धर्म में, तो इसकी चिंता है देश में। ये जो विमर्श चल रहा है वो विमर्श किस विषय का है? बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये चिंता उठा रहे हैं कि जो देश में धर्म परिवर्तन की घटनाएं हैं वो कम होनी चाहिए, और उन्हीं के मंच पर आकर जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया था उसने ये बात कबूल की है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है। मैं जल्दी से जो स्वामी उपमन्यु जी हैं हमारे साथ, महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं, आप स्वामी जी क्या कहेंगे? क्यों विरोध हो रहा है? आप विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे, हम इस प्रक्रिया को विरोध कर रहे हैं। इस तरीके के करीब करीब भारतवर्ष में बड़े बड़े 4,500 मठ हैं और इनको एक होकर करना चाहिए। जितने भी जो हैं चारों शंकराचार्य, 18 अखाड़े, इन सबको एक करके, इनके पीछे मकसद वो नहीं है। देखिए, बहुत गहराई से बात करिए, टू द पॉइंट, कि इनका मकसद अपने को फेम होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये करें अच्छा, हम साथ देंगे और सबसे आगे हम रहेंगे, लेकिन ये इनका तरीका, तौर तरीका कुछ नहीं है। इनको अपनी ख्याति प्राप्त करनी है, ये तरीका गलत है। हमारे बुराई क्या है?
हाँ, मैं बुराई क्या है? ख्याति प्राप्त करने में बुराई क्या है? नहीं, बिल्कुल बुराई है। आपको ख्याति मिलेगी तभी तो आप टीवी पे आए हो। आपको ख्याति मिल रही है तभी तो आप टीवी पे आए हो। ये बहुत बुराई है, तभी टीवी पे आए हो। ये बहुत बुराई है। समस्या क्या है? आपको आज नहीं समझ में आएगा। समस्या है सनातन धर्म, आपको नहीं समझ में आएगा। समस्या है हिंदू राष्ट्र, आपको समझ में नहीं आएगा। समस्या आपकी करते करते बुराई क्या है? ख्याति हुई है, ख्याति आपको भी चाहिए, ख्याति नेता को भी चाहिए, ख्याति हीरो को भी चाहिए, ख्याति किसको नहीं चाहिए? अगर उनके पास कोई गुण है जिसके आधार पर वो ख्याति प्राप्त कर रहे, आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपके पास जनता नहीं पहुंच पा रही, इसलिए दर्द है क्या? ठीक है, आपकी दुकानदारी बंद हो रही है, इसलिए दर्द है क्या? आपकी रोजी रोटी चल रही है, इसलिए दर्द है क्या? आपको दर्द क्या है? सनातन धर्म का बोलबाला हो रहा है, ये दर्द है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, ये दर्द है। दर्द क्या है आपको? ख्याति प्राप्त करना कोई बुराई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी खुद ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, आप लोगों की बुराई सिर्फ इतनी है, आप लोगों की सोच सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ना हो सके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। विवेक विराट, एक मिनट। स्वामी जी सुनिए स्वामी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं भाई, यार आप ही के पास आ रहा हूं। विवेक विराट जी ने, आपने शायद सुन नहीं पाए होंगे, उन्होंने आपके लिए कहा कि आपको सनातन धर्म से दिक्कत है। मतलब मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि दो हिंदू धर्मगुरु आपस में बैठे हुए हैं। विराट जी ने कहा जब आप वहां आपके लिए जी सनातन धर्मी के ऊपर उंगली उठा रहे, वो कह रहे हैं हम भी कट्टर सनातनी, आप कह रहे हैं आप भी कट्टर सनातनी, फिर लड़ क्यों रहे हैं आपस में भाई? ठीक है, तो आपकी भी सर्टिफिकेट एक एक करके यहाँ स्टूडियो में जी मैं आप तमाम मेहमानों से इस बात सुनिए ना, सुनिए, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, यानी बाबा आप अपनी बात रखिए, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? बाबा बागेश्वर पर राय बटी हुई है। कुल मिलाकर निधि बाबा बागेश्वर को लेकर राय बटी हुई है। सनातनियों में भी आप सेकुलर बात करते हो। ठीक है, इस बीच देखिए स्टूडियो में बाबा वर्सेस बाबा ही हो गया। सियासी राय क्या है वो सुनवाते हैं आपको, सियासी राय क्या है वो सुनवाते हैं। बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। बागेश्वर बाबा ये है कौन बाबा? आबा था चोर सबके आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, इन्हीं बाबा आबा के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, भाग किस्मत के चलते सब मर रहे हैं। ये बाबा इतना चमत्कारी है तो बोलो ना बॉर्डर पर चाइना में जाकर के सब आर्मी को हटा दे और गरीबी खत्म कर। और देखिए इस वक्त हमारे साथ सारिका पासवान जुड़ रही हैं, आरजेडी की स्पोक्स पर्सन है। सारिका जी, बड़ा बवाल शुरू हो गया है बागेश्वर बाबा के पटना के कार्यक्रम को लेकर। विरोध की आवाजें भी बुलंद हो रही हैं, पक्ष में भी आवाजें बुलंद हो रही हैं। कहना क्या चाहती है सरकार? बागेश्वर बाबा को लेकर इतना ऑब्जेक्शन क्यों है? नहीं देखिए समीर, ऑब्जेक्शन जैसी तो कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्शन अगर होती तो फिर उन्हें बिहार में एंट्री ही नहीं मिलती। लेकिन बिल्कुल स्वागत है, कहते हैं अतिथि देवो भव, चाहे वो बाबा हो चाहे कोई और हो। हाँ। तो भी हमारे अगर राज्य में आ रहे हैं हमारे लिए अतिथि है। लेकिन बस उनसे आग्रह यही है, विनती है उनसे, आइए आप सत्य वचन दीजिए, प्रवचन दीजिए, जितना हिंदुत्व की बात कर रहा है कीजिए, लेकिन भाईचारे की बात उसमें शामिल होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम मोहब्बत और सद्भावना होनी चाहिए। लेकिन सारिका जी, ये जो भाईचारे की बात आप कर रही हैं ये मंत्रियों में नहीं दिख रही है। आरजेडी के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। और एक और मंत्री ने कहा कि आसाराम जैसा हश्र होगा। एक और ने कहा, सुरेंद्र यादव ने कहा कि भूत प्रेत भगाते हैं और विवादित टिप्पणी की। इस तरह की बातें कही जा रही है सारिका जी। लेकिन बीजेपी से भी हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ चुके हैं, संजीव चौरसिया जी, उनसे जल्दी से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। संजीव जी, ये बवाल बहुत बढ़ता जा रहा है और खास करके जो बिहार सरकार है वो इस बात को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है कि बाबा बागेश्वर यहाँ आ रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि एक्सेप्टेंस हाउस को करने वाले आरजेडी के लोग कौन होते हैं, उनके मंत्री कौन होते हैं,
सनातन धर्म और संस्कृति वर्षों वर्षों से चला आ रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार में तुष्टीकरण के इसी बहाने नाम लेके जब आतिक अहमद की जब हत्या होती है तो उस पे वाह में कातिरे और कयानत और वाकया शब्दों के शब्दजाल बिछाए जाते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। सनातन धर्म और हिंदू रक्षार्थ हेतु जो विषय आ रहे हैं तो इनके माननीय मंत्री किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं? क्या ये कहीं से भी तर्कसंगत है क्या? इतने नहीं, संजीव चौरसिया जी, सनातन धर्म की बात करने में किसको क्या दिक्कत हो सकती है? हिंदू धर्म की बात करने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर आप बिहार में आकर हिंदू मुस्लिम करेंगे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा और फिर आप प्रोग्राम भी नहीं कर पाएंगे। ओ स्वामी जी, एक मिनट चौरसिया जी, जो शब्दों का तो उनसे कभी आपने प्रश्न किया क्या? चौरसिया जी, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, क्या पटना में भी, बिहार में भी इस मुद्दे को लेकर आरजेडी वर्सेस बीजेपी साफ तौर पर नजर आ रहा है क्या? राजनीतिक खेमेबंदी भी हो गई है क्या? देखिए, बिल्कुल खेमेबंदी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे वो विधायक हों, उनके प्रवक्ता हों, गिरिराज सिंह हों या फिर अश्विनी चौबे हों, वो समर्थन में हैं कि बाबा के विरोध में जो आएगा, ये तो खुद हनुमान के स्वरूप हैं, हनुमान के भक्त हैं, और हनुमान जी ने क्या किया था, लंका दहन। बाबा के आने की तैयारियों में जिनको लगना है वो तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन जिनको लंका दहन की तैयारियां करना है वो भी उन तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो दिख रहा है शमीर, वो पूरी तरह से, चाहे वो विरोध करने वाले, जो विघ्न बाधा डालने वालों से निपटने की तैयारियां हो, या फिर हमारे दाहिने तरफ अगर आप देखिए तो सैकड़ों नौजवान हर रोज सुबह आते हैं यहाँ पर। उनको एक एक जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। कौन सुरक्षा में रहेगा, कौन विघ्न बाधा डालने वालों से निपटने में रहेगा, कौन खाना बनाने में रहेगा, कौन पार्किंग में रहेगा। बाबा के बैठने के लिए जो 20,000 स्क्वायर फीट में, अगर कैमरा थोड़ा उठा करके अगर हम दिखला सकते हो सामने, 20,000 स्क्वायर फीट में सिर्फ बाबा जिस पे बैठेंगे वो, और 4 लाख स्क्वायर फीट में जो भक्त, जो श्रद्धालु होंगे, उनके बैठने की तैयारियां हैं। हर रोज अगर 3 लाख लोग भी अगर इस गांव में अगर पहुंच जाते हैं तो उनके खाने के साजो सामान के लिए हर गांव से ट्रकों में भर भर के अनाज हो, सब्जियां हो, तमाम तरह के जो साजो सामान है वो लोग स्वतः स्फूर्त ढंग से। अब ऐसे में विरोध की जगह रह कहाँ जाती है? यहाँ कोई विरोध है ही नहीं। यहाँ सभी जाति के लोग, गांव के लोग उत्साह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे। विरोध राजनीति है। विरोध तो उन लोग का कोई राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। यहाँ सभी जाति के लोग मिलजुल कर, एक कंधा से कंधा मिलाकर, सुबह शाम दिन भर 24 घंटा यहाँ जग की तैयारी में लगे हुए हैं। रुपेश, ये तो वो लोग हो गए जो कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम के आयोजन से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पटना से ही हमने खबर दिखाई है वंशी समाज के लोग जो हैं वो विरोध में उतर आए। यहाँ स्टूडियो में भी 2 आवाजें नजर आ रही हैं। अगर कल को प्रोग्राम में कुछ लोग गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते हैं तो बिहार सरकार ने उसके लिए तो इंतजाम किए हैं ना? ये जल्दी से बताइए। देखिए, बिल्कुल बिहार सरकार ने अभी तक कोई इंतजाम उस तरह से नहीं किए हैं कि सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे पहले से लगा दिए गए हों। अच्छा। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, ये किसी संगठन से जुड़े हुए ये आयोजक नहीं है, ये स्वतः स्फूर्त आसपास के लगभग 50 गांव के लोग। बिल्कुल, लेकिन रुपेश, तैयारी तो बड़ी है, लेकिन सरकार ही विरोध कर रही है। ठीक है, तैयारी तो बड़ी है। बाबा बागेश्वर के लिए दरबार यहाँ पर लगने वाला है, 13 मई से लगने वाला है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, समर्थक भी जुट रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में जुट रहे हैं। लेकिन विरोध दरअसल सरकार की तरफ से ही हो रहा है, बिहार सरकार की तरफ से, कि यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश होगी तो फिर एक्शन भी होगा। और बड़ी खबर यह कि धीरेन्द्र शास्त्री के पटना के प्रोग्राम पर गिरिराज सिंह ने कहा है, बाबा बागेश्वर क्या इस्लाम का प्रचार करने पाकिस्तान जाएं? अगर बिहार सरकार में ताकत है तो रोक कर दिखाएं। गिरिराज सिंह ने चुनौती दी है। बाबा बागेश्वर के पटना के प्रोग्राम पर अब विवाद बढ़ गया है। गिरिराज सिंह ने सीधी एंट्री कर दी है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। बाबा बागेश्वर पाकिस्तान इस्लामिक धर्म का प्रचार करने आए थे। बिहार की सरकार गांधी मैदान में
ठीक है। सभी धर्मों के प्रचार के लिए सभी धर्मों को जगह देने का काम किया। सनातन धर्म के बाबा बागेश्वर को इन्होंने देने से मना किया है। बिहार सरकार में ताकत, भले तुम गांधी मैदान में बाबा बागेश्वर को तुम नहीं करने दो, लेकिन उनका कार्यक्रम होगा। तुम में ताकत है तो रोक करके दो। आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान हमारे साथ हैं। सारिका जी, सुना आपने, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि क्या बाबा बागेश्वर इस्लाम का प्रचार करने के लिए पाकिस्तान चले जाएं और हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं इस पूरे कार्यक्रम को, क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो गिरिराज सिंह जी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। दूसरी बात, गिरिराज सिंह जी के किसी बेटा बेटी को आज तक मैंने कलश यात्रा जैसे कार्यक्रम में भगवा रंग धारण करके, माथे पे चुंदरी रखकर, माथे पे कलश रख करके मैंने आज तक तो कहीं देखा नहीं। अगर आप लोगों ने अगर ऐसी कोई तस्वीर देखी होगी तो जरूर मैं चाहूंगी कि आपकी टीवी के माध्यम से वो तस्वीर साझा की जाए। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वाले अपने बेटे और बेटियों को भी सड़कों पे माथे पे कलश रखकर उतार देते हैं भगवान के नाम पर? क्यों वो ऐसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं जो गरीब है, पिछड़े हैं और वो जरूरतमंद जिनको नौकरी चाहिए उनको नौकरी ना देके भगवान? और दीपा जी सुन रही हैं आप, वो कह रही हैं कि मूर्ख बनाने का काम किया जाता है प्रोग्राम्स में। बिल्कुल, ये एकदम बेकार की बात कर रहे हैं कि मूर्ख बनाने का प्रोग्राम किया जाता है। पहली चीज तो है कि वो किसी को घर से बुलाने नहीं जाते हैं। अगर जनता खुद जा रही है तो सोच समझ के जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, मूर्ख उन्होंने तब बनाया होता जो मूर्ख बनाकर उन्होंने किसी से कुछ लूटा होता या किसी से कुछ मांगा होता। ठीक है, मूर्ख। लेकिन भूत प्रेत भगाने का तो दावा करते हैं। क्यों नहीं? अरे मैं कहती हूँ अगर इनके घर में भी किसी को ये प्रॉब्लम होगी तो ये भी जाएंगे। भूत प्रेत भगाने का दावा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर दुनिया में किसी चीज का ज्योतिष के अनुसार चैनल पर ये बैठकर कह रही हैं कि भूत प्रेत होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नेशनल चैनल की बात है, सच्चाई है ये, क्योंकि अगर हमारे शास्त्र में बिल्कुल हमारे शास्त्र में जिन आत्माओं की शांति नहीं होती वो प्रेत योनि में जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखित है, हमारे शास्त्रों में लिखित है। स्वामी जी कह रहे हैं ये सनातन धर्म विरोधी बातें कर रही हैं आप। स्वामी जी ये कह रहे हैं। उपमन्यु जी एक मिनट, उपमन्यु जी आप जो ये बात कह रहे हैं ना कि एक मिनट दीपा जी सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी। अरे ये चुप कराइए, बीच में देखिए ये देश कानून से ही चलेगा ना, इस देश के कानून से चलेगा। अंधविश्वास पर इन लोगों को आगे बढ़ाने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि कानून है उसके खिलाफ। मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। भूत प्रेत भगाने का दावा ये संवैधानिक तौर पर कानूनी तौर पर ठीक नहीं है, ये आपको पता है। ठीक है, मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। आप सुनिए, एक एक करके डॉक्टर अरविंद आप अपनी बात रखिए, उसके बाद अब कोई बोलेगा। डॉक्टर अरविंद मजबूरन हमें ऑडियो आप सभी का डाउन करना पड़ेगा, एक एक करके बोलिए, अनुरोध है आप तमाम मेहमानों से। सबसे पहले डॉक्टर कपिल लग जाती है तुरंत। एक सेकंड, डॉक्टर कपिल ये बताइए ये भूत प्रेत का साइंस क्या कहता है, आप क्या कहेंगे इस पर? भूत प्रेत का साइंस कुछ नहीं है, ये बेसिकली डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं मोस्टली। इन जितने वहां पे आपको झूमते हुए लोग दिखे थे आप उनको हमारे पास ले आइए, हम 15, 20, 25 दिनों में आप उनमें इंप्रूवमेंट देखेंगे, हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो सांप होते हैं ये जो कहते हैं भूत प्रेत भगाने के लिए नहीं, भूत प्रेत भगाने के लिए बाबा की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। आप किस प्रिमिटिव इंडिया की हम बात कर रहे हैं? साइंस में आपके हिसाब से भूत चाहते हैं। और ये देखिए सनातन इज अ वेरी साइंटिफिक डॉक्टर अरविंद एक मिनट भाई, हो गया। डॉक्टर अरविंद, कानून के हिसाब से अंधविश्वास फैलाने की बातें करना, भूत प्रेत भगाने का दावा करना, ये सही है या गलत है? नहीं, देखिए हमारा राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है जी, ठीक है। तो संविधान में कर्तव्य की भी बात है, मूल कर्तव्य हैं, जैसे मूल अधिकार है वैसे ही मूल कर्तव्य हैं। 51 ABCD पूरा आप देखिएगा तो उसमें एक
जो पॉइंट है उसको आप ध्यान से देखिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद एवं ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना को प्रसारित करना। अब मैं आपके चैनल पर आ रहा था, उसके पहले मैं गूगल किया। आप सब लोग कीजिए, मैं यहां से बोल रहा हूं bageshwardham.co.in। क्या लिखा है? सबसे पहले एक यंत्र का प्रचार आता है। इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। क्या आप खूब मेहनत करते हैं लेकिन आपकी गरीबी दूर नहीं हो रही है? दरिद्रता ने आपकी कमर तोड़ रखी है। आपकी दरिद्रता दूर होगी श्री बागेश्वर सरकार के महाप्रसाद से। एक ऐसा ही यंत्र मां लक्ष्मी की कृपा से वरदान समाहित है, लेकिन ऐसा मौका पूरे भारतवर्ष में केवल 5000 लोगों को मिलेगा। फिर तो प्रधानमंत्री जवाब ले लेते हैं। स्वामी विवेक जवाब ले लेते हैं। अनाज बंद कर देना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। स्वामी विवेक एक जंतर मिलेगा। जवाब ले लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर अरविंद एक सेकेंड, डॉक्टर अरविंद जवाब ले लेते हैं। आपने आरोप लगाया, अब ये जो आडंबर वाली बात है आप गूगल कर लीजिए। ठीक है गूगल। विवेक जी आप क्या कहेंगे? स्वामी विवेक, वही मैं बता रहा हूँ। स्वामी विवेक और डॉक्टर अरविंद सुनिए। स्वामी विवेक और डॉक्टर अरविंद, ठीक है ना, आपने अपनी बात रखी। अब स्वामी विवेक से भी रिएक्शन ले लेते हैं। जी बताइए, आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि वहां लक्ष्मी यंत्र लिखा हुआ है, इसके धारण करने से इस चीज की प्राप्ति होती है, तो हमारा सनातन धर्म में ये सब चीजें बताई गई हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बहुत सारे कार्य ऐसे हैं समाज में जो पब्लिसिटी करके द्वारा बेचे जा रहे हैं, उनसे लोगों का कार्य सिद्ध हो रहा है। नहीं तो दूसरे धर्म के मौलवी और फादर, सभी चीजों में नहीं दूसरे धर्म के मौलवी और फादर अगर ऐसे दावे करते हैं तो उसका भी समर्थन करते हैं आप। बुराई बताएं, बुराई क्या है, गलती क्या है इसमें? हमारे सनातन धर्म में गलती क्या है? ये हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है। नहीं हमारे सनातन धर्म में लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, बगलामुखी यंत्र, कनकधारा यंत्र, सभी प्रकार के यंत्र हैं। अगर उसको कोई दे रहा है, यंत्र की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा पूजा की जाती है, पूजा करके दूसरे को दी जाती है, उसका कल्याण होता है, लोगों की श्रद्धा और विश्वास है, तो इसमें बुराई क्या है? आप भी तो टीचर बने हुए बैठे हैं। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी 10 सेकंड विजय शंकर तिवारी जी बता रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या गलती बताएं? चलिए ठीक है।